27 अगस्त 2022 पाँचवें दिन की हिंगोली शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने काफ़ी अच्छे पत्र पढ़े हैं और साथ में कुछ उपयोगी जानकारी दी है जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको रुद्राक्ष वितरण से संबंधित लेटेस्ट अपडेट दे दूं। गुरुजी ने बताया है कि आशीष बोल रहे थे कि गुरुजी कई लोग परेशान हैं कि कब से रुद्राक्ष बांटे जाएंगे, लोगों को रुद्राक्ष की ज़रूरत है तो हम क्या करें। तो इस पर गुरुजी बोले 11 सितंबर से शुरू होने वाली 5 दिवसीय श्राद्ध पक्ष की शिव महापुराण कथा में हम आपको डेट बता देंगे कि आपको रुद्राक्ष कब से कब तक मिलेंगे, क्योंकि हमें भी व्यवस्था करना है कि आप लोग जब रुद्राक्ष लेने कोबरेश्वर धाम सीहोर आओ तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो रुद्राक्ष की यह अपडेट आपको कैसी लगी और अगर आपको भी रुद्राक्ष चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष पत्र पढ़े हैं जो कि इस प्रकार है। पहला पत्र अर्चना जी का पत्र यवतमाल महाराष्ट्र से आया। 2013 में नौकरी नहीं थी, बहुत अप्लाई की तब भी नौकरी नहीं मिली। 2014 में जिला परिषद की परीक्षा दी तब भी नौकरी नहीं लगी। गुरुजी सब दूर से हार गए, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद देवरानी ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा सुनो, उनके उपाय करो ऐसा बताया। फिर हमने पीपल के वृक्ष वाला उपाय किया, फिर हमने बबूल के कांटे वाला उपाय किया, बाबा की कृपा हुई। अभी तक कई इंटरव्यू दिए थे जहां पर मैं सफल नहीं हुई थी। जो फाइल भेजती थी वह फाइल को मैंने शंकर भगवान के मंदिर में रख दी और 1 लोटा रोज शिवलिंग पर जल अर्पित करने लगी और रोज इंटरव्यू देने जाती थी। पर अब आज मैं आपको बताऊं, आज मेरी अगस्त 2022 में सरकारी नौकरी लग गई है, वो भी हिंगोली जिला परिषद में। बढ़ते हैं दूसरे पत्र की ओर। वैष्णवी नांदेड़ महाराष्ट्र से इनका पत्र आया है। मैं अपने बेटे के बारे में कहना चाहती हूँ। जन्म से ही बेटे के सर में बड़ी गठान थी, हमें लगा सर थोड़ा बड़ा होगा। हमने डॉक्टर को दिखाया, तब जांच करवाई तो डॉक्टर ने भी ऑपरेशन का बोल दिया। बच्चा 15 दिन का था तो कैसे ऑपरेशन करा लेते, हमने ऑपरेशन नहीं कराया। फिर कोई रिश्तेदार ने बताया कि आप 1 लोटा जल सारी समस्या का हल बताते हैं, पर वह जल हम बच्चे को नहीं पिला सकते थे क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, ना ही बेलपत्र खिला सकते थे, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो हमने हॉस्पिटल से लौटते समय बच्चे को ही शिवलिंग पर शिवजी पर चढ़ा दिया और 1 लोटा जल अर्पित करके वह जल बच्चे को स्पर्श करा दिया और 15 ही दिन हुए थे, वह गठान जो बच्चे के सर पे थी वह घुल गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी कहा अब बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। बढ़ते हैं तीसरे पत्र की ओर। तीसरा पत्र भी हिंगोली से आया। देवर की पीठ में दर्द था, सोनोग्राफी करवाई तो पता चला कि देवर की एक किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और दूसरी किडनी भी आधी खराब हो चुकी है। हिंगोली और आसपास में जहां जहां दिखाया वहां सभी डॉक्टरों ने डायलिसिस की बोल दी। कई डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने एक ही जवाब दिया। इसके बाद हमने कलश में काली मिर्च डाल के वह जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया, साथ में रुद्राक्ष को गलाकर उसका जल पिलाना शुरू किया। इसके बाद जो हमने कोबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लाए थे उसे हमने देवर को पहना दिया। कुछ दिनों तक लगातार उपाय करने के बाद हमने वापस नागपुर में जाकर जांच कराई तो देवर पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उनकी सारी जांचें निगेटिव आई। पढ़ते हैं चौथे पत्र की ओर। यह पत्र भी हिंगोली से आया। मेरी पोती का नाम आरोही है, उसकी उम्र 8 साल है। बचपन से ही वह स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। 2 भाइयों के विवाद में पोती को सदमा लग गया और पोती का आधा शरीर काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने बोला कि इसको पैरालिसिस हो गया है, दिमाग की नस फट गई है, इसलिए ऐसी स्थिति हो गई है, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। हमने उसी पल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया। बेटी बेहोश थी, हमने 4 घंटे तक मंत्र जाप किया। फिर उसके बाद बेटी को होश आ गया। फिर डॉक्टर ने बोला आप इसको घर ले जा सकते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। 10 दिन बाद बेटी थोड़ा बोलने लगी और अब बेटी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और वह स्कूल भी जाने लगी है। बढ़ते हैं 5वें पत्र की ओर। शारदा का पत्र महाराष्ट्र से आया। मेरे पति की नौकरी छूट गई थी। छोटी सी जगह को लेकर हमने बैंक से लोन लेकर एक घर बनाया था। मकान वापस बिकने को आ गया था क्योंकि पति की नौकरी नहीं थी। पति भी बहुत टेंशन में थे तो हमने बेचने का ही फैसला ले लिया था। तभी मेरी सहेली ने आपकी कथा की जानकारी दी और मैंने आपके बताए अनुसार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन किया। सिर्फ 3 ही दिन हुए थे और मेरी पति की नौकरी लग गई और हमारा घर भी बिकने से बच गया। मुझे कई कमेंट आ रही थी कि फुलेरा दर्शन के गुरुजी ने बहुत महत्व बताए हैं, फुलेरा कैसा दिखता है, कृपया आप हमें बताएं कि फुलेरा कैसा दिखता है, उसकी कुछ फोटोज दिखाएं। तो अभी आपकी स्क्रीन में फुलेरा की कुछ फोटोज दिख रही हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। यही फुलेरा होता है जिसकी पूजन की जाती है। इसके बाद गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। हरतालिका व्रत के अंतर्गत जब हम ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लेते हैं और विसर्जन के लिए नदी तालाब बावड़ी जाते हैं तो जिसने व्रत किया है, उपवास किया है, उसे भी विसर्जन में जाना बहुत जरूरी है। यह प्रयास करें कि आप भी विसर्जन करने जरूर जाएं। आज की कथा की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।